और जो सिलेबस है उसमें बड़ी सारी नई चीज़ें आती हैं। आजकल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन नहीं आते, ब्लॉकचेन पे नहीं आते, डिजास्टर मैनेजमेंट पे नहीं आते, एनवायरमेंटल इश्यूज पे नहीं आते, वो सारे वो लेटेस्ट प्रैक्टिकल तो चीजें। उसमें नहीं है सर, पर चलो सर लेट इट बी। सर आप मेरे को ये बताओ, हाउ टू इम्प्रेस इंटरव्यू बोर्ड ज्ञान के साथ, ज्ञान के साथ, ज्ञान के हाँ अलावा हाँ। कई ये ऐसा भी है कि जो सूत्रे बालका का ज्यादा हो रहा सुथरे। है कि पर्सनालिटी उनकी अच्छी है। नहीं नहीं, सुथरे हो चाहे कैसे भी हो, सारे बालक तो सारे सुथरे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। इंटरव्यू में देखो, जो सबसे बड़ी चीज है ना, एक तो है ऑनेस्टी। अच्छा, आज भी देखते हैं, पहले भी देखते थे, ऑनेस्ट क्योंकि रहना चाहिए आपको। पहली चीज तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि इंटरव्यू आपकी नॉलेज का टेस्ट है ही नहीं। अच्छा, आपकी नॉलेज तो टेस्ट हो ली 2 बार। एक बार एग्जाम। आपने प्रीलिम पास किया तो आपकी नॉलेज टेस्ट हो गई। फिर आपने मेंस में सारा इतने सारे रिटन एग्जाम दिया तो आपकी नॉलेज टेस्ट हो गई। इंटरव्यू आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है। इंटरव्यू को बोलते ही पर्सनैलिटी टेस्ट है। इंटरव्यू तो हम कॉमन भाषा में बोल हाँ, रहे हैं, आम भाषा में हम हाँ, बात कर रहे हैं। पर एक्चुअल है वो पर्सनैलिटी टेस्ट। तो आपकी पर्सनैलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट होता है ऑनेस्टी। तो अगर आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने कुछ झूठ बोलने की कोशिश करेंगे या फैक्चुअली गलत चीजें बताएंगे जो आपको नहीं पता है, तो वो गलत है। तो सबसे पहले तो ऑनेस्ट रहना है। दूसरा, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं ना, वैसे रहना है। अच्छा, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चिल हो नहीं गए होने नहीं, मतलब आपको ऐसा नहीं कि अकड़ के बैठना है। कोई कहते हैं हाँ, बिल्कुल nervous अकड़ नहीं के होना। बैठो, हाथ ऐसे रखो, पैर ऐसे रखो, ऐसे कुछ नहीं है। आप ये सोचिए कि ये आपके कोई बड़े भाई बैठे हैं या एल्डर बैठे हैं, या कोई गाइड बैठा हाँ, है, गाइड मेंटर बैठा बैठा है। है, या कोई आपके ऑफिस में सीनियर है वो बैठे हैं, उनसे आप जैसे बात करते हो एक कर्टसी के साथ, वैसे बात करनी चाहिए। तो कई बार वो मॉक इंटरव्यू में या बताने वाले गलत बता देते हैं कि तुम्हारी कमर टेढ़ी है, तुम्हारा हाथ हिल रहा टाई है, बढ़ गई तुम्हारा है, चश्मा मुंह बढ़ हिल गया। रहा है, तो वो उससे कुछ नहीं, सहज रहना चाहिए आपस में। दूसरी ओके, चीज है, इजी होना चाहिए। हाँ, तीसरा है कि आपके बैकग्राउंड पे बहुत सवाल आते हैं। तो जो आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उससे बहुत, आई थिंक 50-60% क्वेश्चन जो है वहीं से ओरिजिनेट होते हैं। ओके, तो उसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। सब बच्चों ने की जो सक्सेसफुल है इस बुक में, तो उसमें आपका पहले तो देखिए उससे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, उसको बहुत ध्यान से पढ़ के सवाल लिखते जाइए, ये सवाल हो सकता है, ये सवाल हो सकता है। फिर जो आपने जवाब दिया, जवाब लिखिए। फिर उस जवाब से क्या सवाल बनेगा वो लिखिए। इस तरह की साइकिल जो है 3-4 बार रिपीट करेंगे तो वो बहुत हेल्प करेगी आपको। जैसे सर मैं रोक रहा हूँ आपको बीच में, ऐसा भी पूछते हैं कई बार, जैसे आपका नाम सज्जन है, हाँ, तो हाउ सज्जन यू आर इन योर लाइफ, ऐसे भी पूछ लेंगे। पूछ सकते हैं। नाम के मतलब पे बहुत सवाल होते हैं, है ना, मोडेस्टी लगभग है ये सब। लगभग ना। जैसे भरत सिंह है, भरत सिंह मेरी इस बुक में है। उससे पूछा गया कि तुम्हारा नाम भरत है कि भारत है, पहली बात तो। फिर उसने कुछ बताया, फिर जैसे मैं बता रहा हूँ ना, सवाल से कैसे सवाल निकलते हैं। फिर उससे पूछा कि मनोज कुमार का फिल्मों में क्या कॉमनली नाम होता था, हाँ, तो उसने कहा कि हाँ, भारत। तो फिर उससे पूछा गया कि ये एक्टर्स क्यों ऐसा नाम रखते हैं कई बार। तो इस तरह से एक सवाल से दूसरा सवाल निकलता है, फिर जवाब से एक और सवाल निकलता है। तो आपके नाम के ऊपर कई बार सवाल पूछा जाता है। सर आपको याद है एक आध क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था? मेरे से पूछा गया, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। मेरे से एक तो पूछा गया था कि कल्चर ऑफ हरियाणा इज एग्रीकल्चर, बताओ। ये सर अभी कमेंट। भी डोरे हैं हम, ये वाला माइंड में क्या बताया सर आपने? नहीं, मैंने कहा हरियाणा बहुत रिच है कल्चरल चीजों में। हमारे यहाँ रागनी होती है, धमाल होता है, बहुत सारे डांस फॉर्म हैं, बहुत सारे खाने पीने की चीजें हैं, हमारे लोकगीत हैं। तो कल्चर तो बहुत बड़ी चीज है। एग्रीकल्चर में हाँ, डेफिनेटली हरियाणा सबसे आगे है। तो हम प्राउड हैं उसको लेके कि हरियाणा बहुत आगे है एग्रीकल्चर में। लेकिन केवल एग्रीकल्चर हमारा कल्चर नहीं है, लेकिन हमारी चीजें एग्रीकल्चर के चारों तरफ घूमती हैं, थ्रू है, उनके हाँ, आसपास है। ओके, क्या इतने सारे त्योहार हैं हमारे। तीज है तो वो जुड़ा हुआ है एग्रीकल्चर से, शादियों की डेट निकलती है एग्रीकल्चर के हिसाब से। मकर संक्रांति, होली कि भी। आप देखोगे ना, जो सावा बोलते हैं वो जब खेतों में कोई काम नहीं होता ना उस समय निकलते हैं। क्योंकि इसी उसका लॉजिक ही ये था कि लोग टाइम वेस्ट नहीं करें, पहले अपना खेतों का काम पूरा करें, फिर शादी ब्याह करें।